हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक इक्वेशन है तो ऑफ कोर्स हम लोग किसी चीज को इक्वेट करेंगे। हम कहते हैं कि एनी इक्वेशन containing an independent variable dependent variable फिर differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. अब जब मैं बात करता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो मैं बात कर रहा हूं एक्स की जनरली, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू डालते हैं तो वाई की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है। जब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं वाई की बात कर रहा हूं। और जब मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो मैं dy by dx की बात कर रहा हूं। सो इन ऑल ऑफ दीज केसेस अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नाउ, अब हमारे को आगे बढ़ने से पहले एक चीज का बड़ा ध्यान देना है, वो है ऑर्डर। अब जब हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर क्या होता है, ये हम लोगों को बात करनी है। ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हमने डेरिवेटिव में भी किया था, ये dy by dx अगर हम लिखेंगे, दिस इज ऑर्डर वन। अगर हम इसका डेरिवेटिव दोबारा से लेते हैं जिसको हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसको हम ऑर्डर टू डेरिवेटिव बोलेंगे। अगर हम लोग डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लेंगे, यानी इसका भी दोबारा से लेंगे, तो ये ऑर्डर थ्री। तो ये ऑर्डर फोर, ठीक है। और हमारे को दो चीजें यहाँ पे बात की जाएगी।
अब जब हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें बोलता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल equation is highest order present. For example, सपोज मेरे पास ये है, तो इसमें मेरा हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो है दिस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसको कहेंगे दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर इज तो दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 हो जाएगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री दो चीजें होती है, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो इट इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है जी, तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बात करता हूँ आपसे। एक क्वेश्चन आपसे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डर एंड डिग्रीज क्या है, जिसके लिए हम लोगों ने बात किया। सपोज हमारे पास फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू x टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब क्या है, हमारे पास ना, हम लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि कभी भी
कभी भी हमने ना ये जो इसका रूट वाला पार्ट है कभी भी नहीं रहने देना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, सॉरी इसको हम लिखेंगे y माइनस x टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। ये आपके पास बन जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप ओपन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक साइड पे ले आए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको कॉमन लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे देखें तो हमारा पास हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी और यहाँ भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ऑफ द ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसका ऑर्डर इज 1 बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स की शेप में है और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, राइट। चलो जी नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब सपोज हमारे पास दिया हुआ है इस तरह से, सपोज ये दिया गया है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। वी विल बी राइटिंग इट एज ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो आ जाएगा 2yx dy, देन हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
2xy is equals to dy by dx, और यहां पे हमारे पास ये अच्छे से लिखेंगे तो dy by dx is equals to x square plus y square upon 2xy. ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे वी कुड सी कि हमारे पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज अगेन 1, और उसका डिग्री क्या है, उसका डिग्री 1। तो दिस इज द आंसर। एक और देखते हैं, चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास 1 प्लस रेज टू पावर 3/2 इक्वल्स टू k टाइम्स नाउ। अभी क्या है, ये हमारे पास 3/2 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। अब याद आएगा हमारे पास 1 प्लस इस 3/2 का भी होल स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल्स टू k स्क्वायर टाइम्स ये क्यूब आ जाएगा, और ये बन जाएगा k स्क्वायर टाइम्स तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर, नो इफ यू लुक एट द ऑर्डर तो ऑर्डर इज 2, बिकॉज ये है हाईएस्ट ऑर्डर, और इसका डिग्री भी 2 आएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री। तो आप करें शाबाश इसको नोट, समझे इसको, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। चलें जी, देखें यहाँ पे लीनियर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास हम सिर्फ बात करेंगे हमने ना फोकस करना है कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कब नॉन लीनियर होती है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर if number 1 its degree is more than 1, if its degree is more than 1। दूसरा, if any of the differential coefficient
has exponent more than 1. Number 3, exponent of the dependent variable is more than 1. डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब y. And number 4, product containing dependent variable and its differential coefficient. अगर कहीं पर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है या y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो हम लोग कहेंगे कि वो उसका प्रोडक्ट है. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. नंबर 1 है हमारे पास, जैसे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब रेज टू पावर 3 minus 6 times dy by dx whole square minus 4y equals to 0. अगर अब आप इसको देखें तो इसका ऑर्डर 3 है, डिग्री भी 3 है क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है. तो हम लोगों की बात क्या बोलता है कि डिग्री इज मोर देन 1. अगर ये डिग्री मोर देन 1 है तो ये क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर. ये लीनियर नहीं रहेगा. नो. नंबर 2 एक और लेते हैं. अब ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर 3, डिग्री 1. तो क्या ये हमारे पास लीनियर होगा, नॉन लीनियर? तो हम लोगों ने देखना है पहला पॉइंट, डिग्री मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए. ओके, पहला पॉइंट क्लियर है. दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट मोर देन 1 किसका है, ये dy बाई डी एक्स का है. इसका मतलब ये फिर से हमारे पास क्या जाएगा, ये फिर से हम इसको बोलेंगे कि ये नॉन लीनियर है. क्योंकि अगर एक भी ऐसा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें मिल गया जिसकी एक्सपोनेंट मोर देन 1 है तो इसका मतलब वो हमारे पास लीनियर नहीं रहेगा, वो नॉन लीनियर हो जाएगा. ठीक है. देन एक और एग्जांपल देखते हैं. इसको देखते हैं. नाउ थर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर 2, डिग्री 1, ऑर्डर 2,
डिग्री 1, ओके। फिर किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट मोर देन 1 नहीं है, ओके। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। तो यहां देखें एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट केस में दिस वाज द कल्प्रिट, इसकी वजह से हमारा नॉन लीनियर रहा। सेकंड केस में हमें इसकी वजह से, एंड थर्ड केस में ये y की वजह से हमारा ये y क्यूब है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नॉन लीनियर आ जाएगा। Now the next one is, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 टाइम्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ऑर्डर अगर आप देखेंगे, ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1, ओके। तो पहली कंडीशन इज सेटिस्फाइड, डिग्री मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इज सेटिस्फाई एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज नॉट हैविंग एक्सपोनेंट मोर देन 1, सबका जो एक्सपोनेंट है वो 1 ही है। तीसरी, एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है तो इसकी पावर मोर देन 1 नहीं है, इसकी पावर 1 ही है। नाउ द फोर्थ थिंग इज द प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये देखें, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसका प्रोडक्ट उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ बन रहा है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। तो हमने डिफरेंट केसेस चेक किए कि किस केस में ये नॉन लीनियर रहेगा। अगर ये 4 केसेस नहीं फॉलो होते हैं तो देन द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। अगेन हम लोगों ने इसको देखा, आप एक बार इसको गो थ्रू करें, प्रॉपर से अच्छे से देखें, एंड देन वी विल टॉक ऑन द थिंग्स फर्दर। आज फिर हम इतने रखेंगे, आप इसको गो थ्रू करिए, अच्छे से समझें, जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं उसको प्रॉपरली ध्यान दीजिए, एंड देन वी विल मूव फर्दर विद द थिंग्स। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल, एंड कीप ऑन स्टडिंग वेरी वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा पढ़ना आपको, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।